ब्लैक हॉलो नाम के एक शांत कस्बे में, जहां घनी कोहरे वाली घाटी थी, मारवुड हाउस का खंडहर खड़ा था। स्थानीय लोग कसम खाते थे कि यह जगह श्रापित है, उस जमीन पर बना जहां कुछ प्राचीन और क्रूर चीज को छेड़ा गया था। सूरज ढलने के बाद कोई इसके पास नहीं जाता था, खासकर तब से जब दशकों पहले 5 बच्चे बिना निशान गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उनकी हंसी आज भी हवा में गूंजती है। एला एक शक्की ग्रेजुएट छात्रा जो लोक कथाओं का अध्ययन कर रही थी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसे अपनी थीसिस के लिए प्राथमिक स्रोत चाहिए थे और मारवुड की किंवदंती को नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक टॉर्च रिकॉर्डर और जिद्दी जिज्ञासा के साथ वह अक्टूबर 2025 की एक बिना चांद वाली रात को जंग लगे गेट से अंदर घुसी। हवा भारी थी, ऐसी सर्दी जो हड्डियों को चीर दे। उसके जूतों की आवाज सूखे पत्तों पर चरमराई जब वह घर की ओर बढ़ी, जिसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। अंदर सड़ांध और कुछ धातु जैसी गंध थी। फर्श की लकड़ियां कराह रही थीं और उसकी टॉर्च की रोशनी ने फीकी दीवारों को पकड़ा जो मृत त्वचा की तरह मुड़ी हुई थीं। उसने रिकॉर्डर चालू किया, आवाज स्थिर लेकिन तनावपूर्ण चुप्पी का वर्णन करते हुए। तभी एक आवाज, हल्की गलत सी हंसी ऊपरी मंजिल से। एला ठिठक गई। बस हवा है, उसने बुदबुदाया। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया, पुरानी तस्वीरों की ओर जो दीवारों पर लटकती थीं। तस्वीरों में एक बच्चे का चेहरा उसे बेहद परिचित लगा। इससे पहले कि एला पूरी तरह से घबराए, वह अपने पन्नों को तेजी से पलटने लगी। फिर एक चौंका देने वाली चमक ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। एक क्षण में एक बच्चे का भूत उसके सामने प्रकट हुआ और एला की सांस थम गई। उसने पीछे हटते हुए देखा कि भूत बच्चे का हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। भूत के चेहरे पर उदासी और लॉन्गिंग का मिलाजुला भाव थी। एला ने अपनी हिम्मत जुटाई, बच्चे के भूत की ओर एक कदम बढ़ाते हुए। भूत बच्चे ने एक छिपे दरवाजे की ओर इशारा किया, जिससे एला की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। दरवाजा खुलते ही एक धुंधली रोशनी ने उसे भुला दी गई, यादों से भरे कमरे में प्रवेश कराया। कमरे में कदम रखते ही उसे पुरानी खिलौनों की झलक मिली जो वर्षों से भुला दिए गए थे। एला ने एक पुराना टेडी बियर उठाया, उसकी आंखों में बचपन की यादों का भाव था। कमरे के कोनों में उसे बच्चों के हाथ से लिखा एक पत्र मिला जो खोने की चाहत को व्यक्त करता था। पत्र पढ़ते समय एला की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने समझा कि ये बच्चे क्या चाहते थे। एला ने महसूस किया कि ये भूत अपने अतीत में फंसे हुए हैं और अब उसे उनकी मदद करनी होगी। वह आएगी। एला कभी ब्लैक हॉलो नहीं लौटी। उसने अपनी थीसिस छोड़ दी, देश के दूसरी तरफ चली गई, लेकिन फुसफुसाहटें पीछा करती रहीं अंधेरे में हल्की। मारवुड हाउस आज भी खड़ा है, इंतजार कर रहा है। और कभी कभी स्थानीय लोग कहते हैं उसकी सीढ़ियों पर एक नया जूता दिखता है, छोटा और साफ जैसे कोई निमंत्रण। यहाँ पर अंधेरा गहरा है, लेकिन वह अपने अतीत से भाग नहीं सकती। उसकी यादें, उसके डर, सब कुछ उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। हंसी की गूंज उसे हर जगह फॉलो करती रही, जैसे कोई अनदेखा खतरा हमेशा उसके आसपास हो। कि क्या वो फिर से लौटेगी, यह सवाल स्थानीय लोगों के दिलों में हमेशा मौजूद रहता है। एला ने अपनी पहचान खो दी है और अब वह बस